good evening to one and all. Myself Muskan Gupta, and today we will discuss about the topic that is journal entries of our banking transactions. So first one entry, cash withdrew for business purpose. Business purpose के लिए हम कैश विड्रू कर रहे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्यों? क्योंकि हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है और बैंक हमें पैसा दे रहा है. इसका नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग कैश विड्रू फॉर ऑफिस पर्पस. क्योंकि ये यहाँ पे कैश और बैंक, डेबिट में कैश आ रहा है और क्रेडिट में बैंक आ रहा है, तो इस एंट्री को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जहाँ पे कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हो. अगर बैंक डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, तो भी ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी. नेक्स्ट, अगर यही एंट्री हो लेकिन बिजनेस पर्पस को ना लेके पर्सनल पर्पस के लिए हो, हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, मतलब बिजनेसमैन बैंक से पैसा निकाल रहा है लेकिन ऑफिस पर्पस के लिए नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्योंकि ड्राइंग मतलब होता है जब प्रोप्राइटर अपने खुद के यूज के लिए मनी यूज करे, कैश यूज करे, तो वहां पे ड्राइंग है वो ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा. ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बैंक पैसा दे रहा है तो टू बैंक अकाउंट. और अगर हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा ना निकाल के बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो ये बैंक की जगह हो जाएगा कैश अकाउंट. वहां पे क्या आ जाएगा? अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. उसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैश विड्रू फॉर ऑफिस की जगह क्या आ जाएगा? पर्सनल पर्पस. चेक इशूड टू सम पर्सन, एनी पर्सन, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्योंकि चेक इशू हो रहा है तो बैंक आएगा, और किसी इंसान को हम चेक इशू कर रहे हैं, जैसे कि हमने किसी से परचेज किया तो हमें उसे पेमेंट करनी होगी, तो उसे पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू नहीं चेक के थ्रू, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पर्सन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पर्सन रिसीव कर रहा है और बैंक पेमेंट उसको करेगा. इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग चेक इशू टू पर्सन. पर्सन मतलब कि सन्ड्री क्रेडिटर, या फिर जो इसको हम चेक इशू कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा. पर्सन का मतलब जिसको हम इशू कर रहे हैं चेक, उसका नाम आएगा, पर्सन अकाउंट नहीं होगा वहाँ पे. लाइक मैं राम को इशू कर रही हूँ चेक, राम को पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री, सैलरी पेड थ्रू चेक. जैसे कोई बिजनेस है, उसमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे तो उन्हें सैलरी पे करनी होती है, तो वो बैंक द्वारा मतलब चेक द्वारा पे की जा रही है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. उसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग सैलरी पेड थ्रू चेक. अगर यहाँ पे हम रेंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बीइंग रेंट पेड थ्रू चेक. अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी, लाइक बिल्डिंग खरीद रहे हैं या मशीनरी खरीद रहे हैं या प्लांट खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इस तरीके से उनकी जो एंट्री है वो क्रिएट होगी, क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पे हम खर्चा कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं, किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, वो हमेशा डेबिट होता है, और जो पे करता है लाइक बैंक पे कर रही है तो वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक. जैसे कि हमने लोन लिया बैंक से या ओवरड्राफ्ट करवाया या ऐसा कोई भी काम जो हम बैंक से करवा रहे हैं, उसके बिहाफ पे हमें उसे इंटरेस्ट देना है, तो वहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि हमें देना पड़ रहा है बैंक को, और बैंक हमारा रिसीव कर रहा है. उसका नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. और अगर यही इसकी एंट्री अपोजिट हो, हमें बैंक हमें इंटरेस्ट दे, अब हम कहीं पे डिपॉजिट करेंगे, लाइक सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट में फिक्स्ड अकाउंट बनवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो वहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो एंट्री यहाँ की क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी. इंटरेस्ट हमारा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा. इंटरेस्ट हमेशा इनडायरेक्ट इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम नहीं होती है, तो इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बैंक हो जाएगी डेबिट, और उसका नरेशन बन जाएगा बीइंग इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक या बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक. यहाँ चार्ज की जगह हो जाएगा अलाउड. नाउ नेक्स्ट, when the deposited check dishonor, डिपॉजिट किया गया चेक डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब हमें किसी से
मिला है, हमने उसे डिपॉजिट किया, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से डिसऑनर हो गया। लाइक अगर कस्टमर के बैंक में पैसा ना हुआ, या फिर वो जिस डेट की बिल उसने जारी की थी, जिस डेट का चेक दिया था, वो उसके बाद डाला गया, उससे पहले डाल दिया गया, या उसने एक टाइम लिमिट दी थी कि इसके बाद डालना, बट ओनर ने पहले ही डाल दिया, इस वजह से चेक डिसऑनर हो गया। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्यों होगा? क्योंकि जो कस्टमर है वो पेएबल है मुझे, मतलब मैंने कुछ बेचा, उसने मुझे पे किया, मैंने जाके बैंक में चेक डिपॉजिट किया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो मुझे तो पैसा मिला नहीं। इट मीन्स ना बैंक को मिला ना मुझे मिला। इसका मतलब कि कस्टमर के अकाउंट से पैसा नहीं कटा, तो उसे पे करना ही पड़ेगा, इसलिए वो डेबिट हो गया, क्योंकि उसे देना पड़ेगा, और जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग चेक डिसऑनर। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन चेक इशूड इज डिसऑनर। मैंने किसी को चेक इशू किया, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। मैंने परचेज किया सामने वाले इंसान से, वो मेरा क्या हो गया? सन्ड्री क्रेडिटर। अब मैंने तो पे कर दिया, उसने जाके डिपॉजिट किया, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक डेबिट हो गया, और जो क्रेडिटर जिसने डिपॉजिट किया था वो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग इशूड चेक डिसऑनर। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द चेक इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। अब मैंने सामान खरीदा, मैंने सामने वाले को चेक दिया, उसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैं अपने सेलर को चेक पे कर रही, चेक दे रही हूँ, तो वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है और मैं कस्टमर हूँ उनकी, मैं दे रही हूँ, तो जो कस्टमर है वो क्रेडिट हो जाएगा, द गिवर। इसका नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग चेक ट्रांसफर्ड। व्हेन अ चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। चेक कस्टमर द्वारा डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया गया हो, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। बैंक रिसीव कर रहा है और कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए।